आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की मंजूरी। वजीर आजम और वफाकी काबीना के बाद सदर ने भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। सदारती रेफरेंस आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। पार्टी के खिलाफ अरकान के वोट पर राय ली जाएगी। अरकान की नाअहली की मुद्दत के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट करके आज रेफरेंस दायर करने की तस्दीक की। मजीद लिखा, इस केस से जमीर बेचने का कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सियासत में हराम के पैसे का असर रसूख कम होगा। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। सारा पाकिस्तान ये समझेगा कि आपने अपना जमीर बेचा है। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। जाने वाले वापस आ जाएं, मुआफ कर दूंगा। वजीर आजम इमरान खान की दरगाही जलसे में पेशकश। कहा, आपका शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। कोई आपके बच्चों से शादियां तक नहीं करेगा। पार्टी का सरबराह बाप की तरह होता है। पैसा देकर हुकूमत बचाने पर लानत भेजता हूं। तकरीर में फिर डीजल, बेशर्म, शोबाज, बूट पॉलिश जैसे अल्फाज का इस्तेमाल। बोले, बेशर्म ने मुझे कहा एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। हमेशा आजाद खारिजा पॉलिसी रखने पर भारतीय हुकूमत की तारीफ। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है, अदम एतमाद का वोट से भाग रहा है। इस हद तक भाग रहा है कि उसने अपना स्पीकर से कॉन्स्टिट्यूशन तुड़वाया है। जो कप्तान जीतने वाला है वो तो मैच से नहीं भागता। आप वो नहीं कर सकते हो, इसलिए आप झूठे हो और झूठ के मुबनी पे आप प्रोपेगेंडा चला रहे हो। अवाम से झूठ कहना बंद कर दे। बुज़दिल कप्तान तहरीक अदम एतमाद से भाग रहा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कप्तान जीत रहा हो तो शिकस्त भागता नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बर वक्त ना बुलाकर आइन तोड़ा। कप्तान चाहता है अगर वो नहीं खेलता तो कोई भी ना खेले। पैसा लेना देना साबित करो, वरना झूठ बोलना बंद करो। क्या मदीना की रियासत में आप जैसे अल्फाज को इस्तेमाल कर सकता है? अवाम आपके हर सहूलतकार से नफरत करते हैं। आपको अपना और अपनी मुआशी पॉलिसी का हिसाब देना पड़ेगा। सरदार अख्तर मैंगल का इशाया, अपोजिशन क़यादत और हुकूमती इत्तेहादी MKM की शिरकत। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान पहुंचे। महमूद अचकजई, ख्वाजा आसिफ और मुतहिदा रुकन उसामा कादरी शरीक हुए। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर गौर। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई। तीन में से दो ऑप्शन आजमा लिए, तीसरा आजमा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। बोले, सबसे ज्यादा मौजूदा दौर में मुआहदे पर अमल हुआ। पीपल्स पार्टी ने शहरी इलाकों को नजरअंदाज किया, डंडे मारे। मुस्लिम लीग नून के साथ तल्ख तजर्बे और अच्छी यादें भी हैं। हमारे बगैर हुकूमत चलेगी न खत्म होगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान अहम मुज़ाकरात आज होंगे। कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च की सुबह 11 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास अपोजिशन के रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है, OIC कॉन्फ्रेंस के 22 इजलास 25 मार्च को तलब किया गया। इजलास में मरहूम MNA के लिए दुआए मगफिरत की जाएगी। उसके बाद इजलास आगे बढ़ने का फैसला स्पीकर की सवाबदीद है। स्पीकर ने आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 लगेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आइन तोड़ने वाले के लिए कोई माफी नहीं। तहरीक अदम एतमाद में हुकूमती इत्तेहादी हमारा साथ देंगे। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत नाकामी देखकर मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। इमरान न्याजी, शिकस्त बचाने के लिए अकीदे से मत खेलो। तुम हमसे बड़े मुसलमान नहीं, कौम को अपनी कारकर्दगी बताओ। तहरीक अदम एतमाद का अमर बिल मारूफ से कोई ताल्लुक नहीं।
पार्टी छोड़ी ही नहीं, शोकॉज नोटिस क्यों दिया? अहमद हुसैन डेहड़ की 92 न्यूज से गुफ्तगू। बोले, पैसे लेने का इल्जाम साबित करें, सियासत छोड़ दूंगा। मुनहरिफ रुकन गफ्फार वट्टू ने कहा, पैसे लेने वालों पर लानत भेजते हैं। नवाब शेर वसीर ने कहा, जमीर का सौदा नहीं किया, पार्टी बदलने के लिए करोड़ों रुपए की ऑफर की गई। पीटीआई रुकने असम्बली नुसरत वाहिद का इंकशाफ। मुल्तान, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़ में कारकुनों के मुजाहरे। वजीर आजम इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। कराची से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली भी मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ तरीन ग्रुप पंजाब में इन हाउस तब्दीली पर डट गया। तरीन ग्रुप ने अगले 2 रोज में हतमी मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में ओआईसी वज़राए खारिजा कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। शाह महमूद कुरैशी का सीनियर हुकाम के हमरा पार्लियामेंट हाउस का दौरा। मिस्री वज़ीर खारिजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच गए। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अक्सर वज़राए खारिजा आज पहुंच जाएंगे। चीनी वज़ीर खारिजा बतौर मेहमान खुसूसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दफ्तर खारिजा ने चीनी वज़ीर खारिजा के दौरे की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म का ओआईसी कॉन्फ्रेंस के शुरका का खैर मकदम। ट्वीट किया, ओआईसी वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में वसीउल बुनियाद मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तानी अवाम के लिए आपकी आमद बाइस से फ़ख्र है। वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस का मौजू इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की है। आपने तालिबान वज़ीर खारिजा बनकर ओआईसी कॉन्फ्रेंस बुलाई। बिलावल भुट्टो का कहना है, ओआईसी कॉन्फ्रेंस कश्मीर नहीं अफगानिस्तान पर हो रही है। आपने मसला कश्मीर, मुईशत और सीपैक को नुकसान पहुंचाया। खारिजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको लाया गया था। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को भी खराब किया। भारत और आपकी फॉरेन पॉलिसी में कोई फर्क नहीं। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। अगर कोई माई का लाल है तो आकर बताए और ओआईसी कॉन्फ्रेंस में मदाखलत करके बताए। जो एमएनए हमसे खफा हो गए हैं, मैं उनसे कहता हूँ, खाओ इनका माल और काम इमरान खान का करो। आपके लिए दरवाजे खुले हैं। शहबाज शरीफ साहब 27 तारीख को इमरान खान जलसा कर रहा है। अब आप पीछे ना हटे, कौम को देखने दे कि आपके साथ कितने लोग हैं और इमरान खान के साथ कितने लोग हैं। और अगर तसादम हुआ तो आप पर केस होंगे। इमरान खान माइनस है तो पीछे है ही कोई नहीं, अंधेरा है। हिम्मत है तो ओआईसी इजलास में मुदाखलत करके दिखाओ। जिम्मेदारों का फोन आया और आप लोग लेट गए। शेख रशीद का कहना है, स्पीकर इजलास आगे ले जा सकते हैं। नाराज अरकान को मशवरा है, उनका माल खाओ और वापस आ जाओ। शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा, इमरान खान का 27 मार्च को जलसे का फैसला अटल है। ऑपोजिशन जब मर्जी आ जाए, हादसा हुआ तो पर्चे काटेंगे। हुकूमत बलोचिस्तान और बैरेट गोल्ड कंपनी में रेकोडेक मुआहिदा। बलोचिस्तान हुकूमत और कंपनी के सदर मिस्टर मार्क ब्रिस्टो ने दस्तावेजात पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म की $10 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदे पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान पर $11 अरब का जुर्माना खत्म हो गया। मुआहिदे से 8,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। केपी में बल्दियाती इलेक्शन। वजीर आजम को एक और नोटिस। ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफ वर्जी पर 22 मार्च को पेश होने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का वजीर आला केपी मुराद सईद अली जैदी को भी नोटिस। कहा गया है, खुद या वकील के जरिए 22 मार्च को पेश हों। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसला कुन टेस्ट आज से लाहौर में शुरू होगा। साजिद खान की जगह लेग स्पिनर जाहिद खान कौमी टीम में शामिल। कौमी कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टेस्ट सीरीज जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस बोले, मैच में रिवर्स स्विंग का फैक्टर अहम होगा।
और पीएचए का जश्न बहारा मेला गुलबर्ग में विंटेज कार रैली, पुराने मॉडल्स की नायाब 80 से जायद गाड़ियां रैली में शरीक, पुराने और नए मॉडल्स की स्पोर्ट्स बाइक्स ने भी हिस्सा लिया।